Hello students, good morning and welcome back to my channel Vijay Jangid. गाइस, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए शानदार ऐसे 10 प्रश्न लेकर आया हूं जो राजस्थान एलडीसी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। गाइस, वो प्रश्न आधारित हैं आधिकारिक लेखन और पत्रों के ज्ञान पर, यानी कि नॉलेज ऑफ ऑफिशियल राइटिंग एंड लेटर्स। तो चलिए जानते हैं उन प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ये कह रहा है ए डेमी ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन विच पर्सन। जो अर्ध सरकारी या अर्ध अधिकारी या अर्ध शासकीय जो पत्र होता है किस पर्सन में लिखा जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दोस्तों आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही सी और दे होता है। तो दोस्तों, जब भी हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, अर्ध शासकीय पत्र लिखते हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाता है। आई और वी का यूज हम करते हैं उसमें, ठीक है। थर्ड पर्सन ही सी दे का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा डेमी ऑफिशियल लेटर का फर्स्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए रिमाइंडर। रिमाइंडर वो पत्र होता है, वो कागज होता है जो हम किसी को किसी रिप्लाई या किसी एक्शन की याद दिलाने के लिए भेजते हैं। अभी आपका ये रिप्लाई बकाया है, ये रिप्लाई दीजिए, या आपका ये काम बकाया है, ये काम नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। स्मरण पत्र, याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है। तो ये कह रहा है कि मेन पर्पस क्या होता है रिमाइंडर का? ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में जो आधिकारिक पत्र व्यवहार करते हैं आपस में, अधिकारियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, उसमें रिमाइंडर का उद्देश्य क्या होता है? उसमें रिमाइंडर का उद्देश्य दोस्तों 4 उत्तर दे रखे हैं। नई पॉलिसी जारी करना, जो निविदाएं हैं उनको आमंत्रित करना, या किसी बकाया रिप्लाई या एक्शन के बारे में याद दिलाना, और दोस्तों किसी अधिकारी को बधाई देना। तो रिमाइंडर सिर्फ किसी रिप्लाई या एक्शन जो पेंडिंग चल रहा है उसकी याद दिलाने के लिए होता है दोस्तों, हमेशा क्या? रिमाइंडर। तो आंसर हुआ अपना सी, टू रिमाइंड अबाउट ए पेंडिंग रिप्लाई और एक्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्म, कौन सा रूप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, शासकीय संप्रेषण का या आधिकारिक संप्रेषण का कौन सा रूप इज यूज्ड, काम में लिया जाता है, टू कन्वे, कहने के लिए, देने के लिए, इंफॉर्मेशन माने सूचना या इंस्ट्रक्शन, निर्देश। किसको? टू ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे, एम्प्लॉइज, कार्मिकों को, कर्मचारियों को, या ऑफिसेज या विभिन्न पदों को, ऑफिस का नाम यहाँ पद है, विभिन्न प्रकार के पदों पर आसीन व्यक्तियों को, विभिन्न पदों को या कार्मिकों को। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, यानी एक साथ बहुत सारे कार्मिकों को, एक साथ बहुत सारे कर्मचारियों को, ठीक है, कोई निर्देश या सूचना देने के लिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन का कौन सा रूप काम में लिया जाता है सूचना देने के लिए? दोस्तों, एक तो है डेमी ऑफिशियल लेटर, एक है नोटिफिकेशन, एक है मेमोरेंडम, एक है सर्कुलर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेट करना, कोई सूचना बहुत सारी जगह पर प्रसारित करना एक साथ। तो दोस्तों, जब बहुत सारे कार्मिकों को हम कोई सूचना देना चाह रहे हैं एक साथ, या निर्देश देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें डेमी ऑफिशियल लेटर, नोटिफिकेशन या मेमोरेंडम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें सर्कुलर की आवश्यकता होती है। हमारे पास सर्कुलर होता है, ठीक है, परिपत्र होता है, परिपत्र। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 4, नोटिफिकेशन आर इसेंशियली पब्लिश्ड इन। जो नोटिफिकेशन है वो आवश्यक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं किसमें? नोटिफिकेशन किसमें छापे जाते हैं? किताबों में, टेक्स्ट बुक में, स्थानीय अखबारों में, सरकारी गजट में, या दोस्तों नोटिस बोर्ड, केवल नोटिस बोर्ड पर।
तो दोस्तों नोटिफिकेशन हमेशा गवर्नमेंट गजट में ही प्रकाशित होते हैं। ये अपना आंसर होगा गवर्नमेंट गजट। ठीक है, ये अपने हो गए प्रश्न 4। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द टेंडर नोटिस यूज्ड फॉर? जो टेंडर नोटिस होता है, निविदा सूचना, निविदा सूचना, वो किस लिए काम में ली जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए, टू इनवाइट बिड्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करना, ठीक है, या और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, या कार्यों का निष्पादन करना। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन टू सैंक्शन लीव, छुट्टी मंजूर करना, टू ट्रांसफर एन एम्प्लॉय, कर्मचारी का ट्रांसफर करना, और फॉर प्रमोशन या फिर प्रमोशन के लिए टेंडर नोटिस काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला, नंबर 1। ठीक है, माल की सप्लाई के लिए बोलियां आमंत्रित करना या कार्यों का निष्पादन करना। प्रश्न नंबर 6, इन एन ऑफिशियल लेटर वेयर इज द सब्जेक्ट टिपिकली प्लेस्ड, यानी जो ऑफिशियल लेटर होता है आधिकारिक पत्र, उसमें जो सब्जेक्ट लिखते हैं हम, विषय, अगर लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो वो विशिष्ट रूप से या विशेष रूप से रखा जाता है। कहाँ लिखते हैं उसको हम? जो सब्जेक्ट लिखते हैं विषय लेटर में, ऑफिशियल में, वो कहाँ लिखते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बिफोर द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से पहले, सैल्यूटेशन का मतलब डियर सर, डियर मैडम या रेस्पेक्टेड सर, इस तरह जो सैल्यूटेशन संबोधन हम लिखते हैं उससे पहले। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा है इनसाइड द सिग्नेचर ब्लॉक, नीचे जो सिग्नेचर ब्लॉक होता है जिसको हस्ताक्षरकरण कहते हैं हम, सब्सक्रिप्शन, नीचे नीचे राइट साइड, वहां पर, या फिर सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता है ऑफिशियल लेटर में, या फिर लेटर के बिल्कुल अंत में सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हमेशा सैल्यूटेशन से पहले, संबोधन से पहले लिखा जाता है। ये इसका आंसर होगा अपना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन? जो मानक हस्ताक्षरकरण है, हस्ताक्षरकरण नीचे की तरफ लिखा जाता है, ठीक है, और अपना हम नाम, पत्र लिखने वाला अपना नाम भी लिखता है, और नीचे हस्ताक्षरकरण जो सब्सक्रिप्शन है, या कोर्टियस लीव टेकिंग कहते हो उसको आप, जब आप पत्र लिख रहे हो और फिर पत्र को छोड़ के जा रहे हो, मतलब अंत कर रहे हो उसका, लीव टेकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन ऑफिशियल लेटर में कौन सा होता है? स्टैंडर्ड वाला। जब भी हम आधिकारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन कहूँ या शिष्ट लीव टेकिंग कहूँ मैं उसको, शिष्टाचार से परिपूर्ण शब्द, ठीक है, कर्टियस लीव टेकिंग कहूँ या सब्सक्रिप्शन कहूँ मैं, तो वो कौन सा लिखा जाता है? 4 दे रखे ऑप्शन, योवर्स फेथफुली या ट्रूली, एक ही बात है, ठीक है, योवर्स अफेक्शनेटली, योवर्स लविंगली, योवर्स सिंसियरली। दोस्तों जब भी हम दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो सिंसियरली लिखते हैं, या अर्ध सरकारी पत्रों में भी हम सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है। अपने रिश्तेदारों को जब हम पत्र लिखते हैं, पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, भाई, बहन, तो हम नीचे लविंगली लिख लेते हैं या अफेक्शनेटली लिख लेते हैं। और दोस्तों जब भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो हम नीचे फेथफुली या ट्रूली लिखते हैं। तो आधिकारिक पत्र में जो सब्सक्रिप्शन है वो ये होगा अपना योवर्स फेथफुली या योवर्स ट्रूली। प्रश्न नंबर 8, जो अर्ध सरकारी पत्र है, डेमी ऑफिशियल लेटर, यूजुअली कंक्लूड्स विद विच सब्सक्रिप्शन, उसमें प्राय कौन सा सब्सक्रिप्शन होता है? नीचे जो अभी बताया था मैंने सब्सक्रिप्शन, तो योर्स फेथफुली नहीं लिखते, ये सरकारी पत्रों में लिखते हैं, आधिकारिक पत्रों में, ठीक है। ये आज्ञाकारी, ये अपने सर गुरुजी को लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं हम। और ये कह रहा है चौथा कि कोई सब्सक्रिप्शन लिखा ही नहीं जाता है, नो सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों इसमें मैंने अभी बताया था कि सरकारी या आधिकारिक पत्र में फेथफुली या ट्रूली, और डेमी ऑफिशियल लेटर में हम योवर्स सिंसियरली लिखते हैं। ये अपना आंसर होगा। ये हो गए अपने प्रश्न 8। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। दोस्तों व्हाट इज रिटन, क्या लिखा जाता है? एट द बॉटम, नीचे की तरफ, लेफ्ट कॉर्नर, बाएं कोने में, नीचे बाएं कोने में क्या लिखा जाता है? किसके?
ऑफ एन ऑफिशियल लेटर, किसी आधिकारिक पत्र के बाईं तरफ नीचे कोने में क्या लिखा जाता है? इफ सम डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद इट, यदि इसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न किए जाएं या जोड़े जाएं, मान लो कोई लेटर है उसके साथ कुछ दस्तावेज हमें और भी भेजने हैं, तो नीचे बाईं तरफ बॉटम में क्या लिखा जाता है? रेफरेंस, सब्जेक्ट, एनक्लोजर, कॉपी टू। दोस्तों रेफरेंस का मतलब हो गया संदर्भ, सब्जेक्ट का अर्थ हो गया विषय, एनक्लोजर का अर्थ है संलग्नक, संलग्नक का अर्थ है कोई चीज साथ जोड़ना, और कॉपी टू का अर्थ है दोस्तों प्रतिलिपि प्रेषित, यानी किसी ओरिजिनल कागज की फोटोकॉपी भेजना। तो दोस्तों जब भी हम किसी ऑफिशियल लेटर के साथ कोई कागज भेज रहे होते हैं तो उसके साथ हमेशा हमें एनक्लोजर लिखना पड़ता है। अगर ये चीज हम इनक्लोज कर रहे हैं, इसके साथ लेटर के साथ जोड़ रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों एनक्लोजर बोलते हैं, संलग्नक। प्रश्न नंबर 10, व्हेन एन ऑफिशियल वांट्स, जब कोई अधिकारी चाहता है भेजना कॉपी प्रतिलिपि किसी भी लेटर की टू अदर डिपार्टमेंट्स, अन्य विभागों में, कोई अधिकारी है वो कोई एक लेटर है उसकी फोटोकॉपी अन्य विभागों में भी भेजना चाह रहा है सूचना के लिए या कार्यवाही के लिए, तो दोस्तों इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है बताइए? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी चीज हमें लिखनी होती है उसमें? इस बात को किस ऑप्शन के अंतर्गत हम रखेंगे? किसको? अगर कोई अधिकारी किसी लेटर की प्रतिलिपि दूसरे विभाग में भेजता है तो सूचना या कार्रवाई के लिए, तो इसको किसके अंतर्गत लिस्टेड किया जाता है? एनक्लोजर, संलग्नक, कॉपी फॉरवर्डेड टू, प्रतिलिपि प्रेषित, ठीक है, और दोस्तों इसको एंडोर्समेंट भी कहते हैं, और दोस्तों संदर्भ संख्या और अभिवादन सैल्यूटेशन। तो जब भी कोई फोटोकॉपी हम किसी दूसरे विभाग को भेजते हैं तो उसमें आप कॉपी टू लिख सकते हो, कॉपी टू प्रतिलिपि प्रेषित, या दोस्तों कॉपी फॉरवर्डेड टू लिख सकते हो आप, दोनों ही ठीक है। तो ये थे अपने आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।